बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कुछ न्यू टूल्स को पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने तमाम टूल्स को कवर किया था, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो इस पेज को लाइक कर लें। और इसके अलावा ये चैनल है, यहाँ पर आपको सिर्फ जो है इनकी अकेडमी से रिलेटेड वीडियोस मिल सकेंगी। जो कोर्स जो है हमारे हैं वो पेड कोर्स है, उनकी वीडियो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ कोर्सेज की वीडियो इसमें हो सकता है कि आपको आने वाले वक्तों में मिल सके। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन टूल्स को तो हम पिछली क्लासों में हम कवर कर चुके थे। मेन्यू बार्स को भी इंशाल्लाह आगे चल के कवर करेंगे, लेकिन एक चंद चीजें हैं जो जहन में हैं, मेरा ख्याल है कि आज उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ से हम एक प्रेस किया हमने, हमें इसको दो कलर हम फिल करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया, कलर चलो चेंज कर देते हैं। और यहाँ से मैंने एक बेजियर लाइन लूंगा इस तरीके से कंट्रोल के साथ। जब मैं कंट्रोल के साथ मैंने ली तो ये एक सीधी लाइन प्रेस हो गई। यहाँ पे मैंने इसको माउस के बटन को रिलीज किया, ये लाइन लग चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि लाइन आगे है पीछे कहाँ पर है, तो मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया, माउस के बटन से ए को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सी के दोनों को सबको छोड़ दूंगा, माउस को भी और कीबोर्ड के किसी भी बटन को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सी को प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में आ चुकी है एक, और ई को प्रेस करूंगा तो ये दरमियान में आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी बार देख रहे हो तो यहाँ पर कट आउट, ठीक है, ट्रिम करूंगा। ट्रिम करने के बाद मैं इसको कंट्रोल के साथ अपर्ट का ब्रेक कर दूंगा। इसकी शॉर्ट किया वो कंट्रोल के है। अगर आप यहाँ से आप करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। ब्रेक अपर्ट मैंने इसको किया, और अब मैं यहाँ से इसमें दो कलर फिल कर सकता हूँ। इसमें कोई सा भी अगर मैं चाहूँ कर सकता हूँ। दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इस लाइन को पहले सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ एक आधे हिस्से को सेलेक्ट किया, यहाँ से ट्रिम किया और यहाँ से ब्रेक अपर कर दिया। अब इसमें कोई से भी कलर में और भी भर सकते हैं। यहाँ पे आपको हल्की सी लाइन नजर आ रही होगी, आप इसको यहाँ से इस लाइन को खत्म करेंगे और यहाँ पर कलर में आने के बाद कोई सा भी कलर आप यहाँ पर है, इसकी लाइन खत्म हो जाएगी। अभी आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया तो ये शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा। अब उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आप किसी भी में बना सकते हैं। ये जो लाइन है ये भी आप खत्म कर सकते हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम आए और F8 को प्रेस किया। मेरे पास जो लैंग्वेज चेंज करने का बटन है वो है विंडो की और स्पेस। ये देखिए, आपके पास शिफ्ट और एंटर भी हो सकता है, अल्ट और शिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा चेक कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने फॉन्ट को चेंज किया और यहाँ पर लिख दिया डिजिटल पाकिस्तान। अब डिजिटल पाकिस्तान लिखने के बाद मैंने इसमें अगर चाहूँ तो कलर फिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उभरा हुआ बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं इफेक्ट में आऊंगा। इफेक्ट में आने के बाद
ये टूल्स जो है हम इनको कवर कर चुके हैं। नीचे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बेवल, इसमें आप आएंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्ट विंडो खुल चुकी होगी। और ये देखिए, यहाँ से आप इसको यहाँ पर हम ले आए, दोबारा इसको ओपन कर देंगे। अच्छा, इस तरह, ठीक है। यहाँ से इसको बड़ा कर, बहरहाल कुछ फंक्शन इसके हाइड हो चुके हैं, आई डोंट नो। अच्छा, तो ये अब सेट में आ चुकी है। यहाँ से हम इसको कलर को सेट करेंगे कि हम रेड कलर देना चाह रहे हैं और अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि ये उभरे उभरे अल्फाज हो चुके हैं और इस पर ग्रीन कलर का शेड आ रहा है। मैं शेड भी रेड दूं अगर, तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें शेड की, तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर कलर भी चेंज करना चाहें, कोई सा भी कलर आप रखना चाहें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर इसमें रखना चाह रहे हैं। मैं जो कि लाल रखना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, अब ये उभरे उभरे अल्फाज हो चुके हैं। दोबारा थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं, इफेक्ट में आए, इसको यहां से हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसको हम यहां से बंद कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसकी आउटलाइन जो है वो नजर आ रहा है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के, ट्रिम, दोबारा कंट्रोल के, आप देखिए बिल्कुल सेट हो चुके। लेकिन एक चीज इसमें हो गई है, ये इसका शेड है, इसको हम नहीं छेड़ते कि ये जो है अल्फाज टूट चुके हैं, जुदा जुदा हो चुके हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे और जी को प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह हम किसी अंग्रेजी फॉन्ट पे भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, फॉन्ट को तब्दील किया, पाकिस्तान, इसको छोटा, और यहाँ से एक चीज और कर लेते हैं। इसको हमने हल्का सा रेड कलर का शेड दे दिया। कलर हमने इसका वही रखा ब्लैक। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और इफेक्ट में आए, उसी जगह पर इसको अप्लाई कर दिया। जैसे हमने अप्लाई किया तो अब ये इस तरीके से हो चुका। हम चाहते हैं कि इसको ग्रीन रखें, यहाँ से इसको ग्रीन किया और इसको देखिए कितना खूबसूरत ये बन चुका है। ठीक है, हल्का हल्का शेड आपको नजर भी आ रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसको गहरा भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर शेड नहीं लगेगा, वो हमने पहले लगाना होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बनाना आ चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा किस तरह से ये हम इसको क्रिएट करते हैं। अगर आपको ऐसा अल्फाज में चेंजिंग करनी हो तो आप क्या करेंगे, आपने कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के करेंगे तो ये देखें इसका नीचे का ये खत्म हो गया,
दोबारा कंट्रोल के करेंगे तो अल्फाज जुदा जुदा हो जाएंगे। हमने पी को थोड़ा बड़ा कर दिया, ए को हम यहाँ पर ले आए, के को हमने यहाँ पर रख दिया। हाइट इस तरह से हमने सेट किया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से इसकी सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इस सारे को भी आप सेलेक्ट करके तो इसको भी आप सेट वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसको बैक कर देता हूँ, जैसी कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने सारे को। और अब मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ और उसको मैं ट्रेस करना सिखाऊंगा कि हम पिक्चर को किस तरह से ट्रेस कर सकें। पिक्चर को लाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम यहाँ आएंगे और इम्पोर्ट के ऑप्शन पे आकर किसी भी एक इमेज को इम्पोर्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ उसकी डिटेल नजर आ रही है, मैंने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर दिया। और दूसरा तरीका यह है कि मैं डेस्कटॉप पर आया और इस लोगो को उठाया और इस तरह से यहाँ पर ले आया। तो दोनों तरीके उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका। मैं चाहता हूं कि मैं इस लोगो का डुप्लीकेट बनाऊं, लेकिन मैं इसको बना नहीं पा रहा। तो मैं किस तरह करूंगा, मैं यहाँ से बिटमैप में आया और यहाँ आउटलाइन को इसकी ट्रेस कर लिया ताकि मुझे लोगो बनाने में आसानी हो। आउटलाइन ट्रेस पे आने के बाद मैं हाई क्वालिटी इमेज पे आ गया। तो ये आप देखें आउटलाइन को ट्रेस कर रहा है। ग्रीन कलर में आपको लाइन नजर आ रही होगी। जैसे ये फिल होगी तो ये मुकम्मल ट्रेस हो चुका होगा। ये ट्रेस हो चुका है। इसका डुप्लीकेट पीछे, अगर आप वहां सेटिंग में से अगर खत्म करना चाहते हैं तो खत्म भी कर सकते। मैं ओरिजिनल को डिलीट कर देता हूँ। ये डुप्लीकेट देखें बन चुका है। ठीक है, अब हमें कैसे मालूम हो कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि उस तस्वीर में तो हम एडिटिंग नहीं कर सकते थे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू कर दिया अनग्रुप। अनग्रुप करने का दूसरा तरीका यह है कि आप माउस के बटन को पिक्चर पर लाकर सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट या अनग्रुप किसी एक पर क्लिक करें। आप देखें हर ऑब्जेक्ट जो इसका एक से जुदा हो चुका है। हर चीज जो है वो जुदा हो जाएगी। जो चीज हम लेना चाहें इसमें से वो ले सकते हैं और जो खत्म करना चाहें वो खत्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सब कुछ खत्म करना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये जो दरमियान की पिक्चर है, अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो मैं इसको मैंने मेरे पास ये रह गए। बाकी जो है सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये समझ में ये भी आ चुका होगा। और यहां पर अगर आप देखें, मैं इसको ट्रेस करूंगा तो इसको लो क्वालिटी में ट्रेस कर लेते हैं। पहले हमने हाई में किया, अब ये ट्रेस हो रहा है। जी ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देखें इसके कलर का मसला आ चुका है। अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक चूज कलर है और यहाँ पे स्पेसिफाई कलर कर देंगे। तो आप देखिए तो इसने बिल लो क्वालिटी में जो है इसको यानी कि इसको ट्रेस किया। इसमें काफी ऑप्शन या काफी चीजें ऐसी हैं जैसे समझ में नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये हमारा लोगो है, इसको ये सही नहीं ट्रेस कर सका, इसको नहीं ट्रेस कर सका, इसको। तो अब हम करते हैं इसको हाई क्वालिटी में। हमने इसको बैक किया,
देखिए दोबारा इसमें आए और इसको हम जो ट्रेस करेंगे अब इसमें करेंगे हाई क्वालिटी में। स्पेसिफाई कलर मैंने कर दिया। तो ये देखें ट्रेस हो चुका है। मैं इसको ओके किया, ओरिजिनल फाइल डिलीट है। ये देखेंगे कितना बेहतरीन इसने ट्रेस किया। अगर हम लोगों को देखें तो ये काफी हद तक उसको ट्रेस कर चुका है। यानी कि हर चीज को ये। तो अब हम इसका अगर डुप्लीकेट लेना चाहें, किसी भी चीज को हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पेज को लाइक कीजिए और इस यानी कि जो चैनल है यूट्यूब का, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेशन या वीडियो या टिप्स एंड ट्रिक के हवाले से जो चीजें होगी वो इस पे हम अपलोड करते रहा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।